हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि एंड इंस्ट्रक्शन देखा था। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। हाँ, तो हमने ये वाला देखा था, एंड इंस्ट्रक्शन देखा था, बाकी ये सारे रह गए थे। ठीक है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लो, तभी ये वाली वीडियो समझ में आएगी। और इस वाली वीडियो में हम ये सारे इंस्ट्रक्शन बनाने वाले हैं, सारे के सारे इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। बहुत सिंपल है। तो अगर आपको एंड समझ में आ गया तो ये सारे समझ में आ जाएंगे। तो अभी हम बनाने वाले हैं और के लिए क्या करना है, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है। पहले मैं क्या करने वाला हूँ, पहले तो इसे क्लियर कर देते हैं, है ना, इसे रीसेट कर देते हैं। और हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। न्यू टेक्स्ट पे गया मैं, ओके, नई फाइल बन चुकी है। ये सारा मैं कॉपी करने वाला हूँ क्योंकि ये सारा एज इट इज सेम रहने वाला है जो भी था। देखो, अभी हमने किसके लिए बना रहे हैं, हम और के लिए बना रहे हैं। राइट, और के लिए बना रहे हैं। तो हमें एक नंबर इनपुट लेंगे, फिर उसके बाद स्टोर करवा देंगे, फिर दूसरा नंबर इनपुट लेंगे और यहाँ एंड की जगह हो जाएगा और ओ आर। बस बाकी सारा सब सेम रहेगा। तो हमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन बनाना देखा जाए तो, और ओ आर। तो पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, नाम दे देते हैं ओ आर डॉट ए। ओके, तो अभी हमें सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन बनाना है। मॉडिफाई में गए, न्यू, नाम दे देते हैं ओ आर। बहुत सिंपल होने वाला है ये, बिल्कुल सेम होगा जैसे एंड का था। देखो, अब इसका ऑपरेशन कोड 0 था तो इसने अपने आप 1 ले लिया, जो कि बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन कोड ड्रैग किया और एड्रेस ड्रैग किया। ओके, इम्प्लीमेंटेशन में गए, हमने लॉजिकल में एंड बनाया था जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो। तो एक बार मैं इसे डबल क्लिक करके अब हमें यहाँ पे और बनाना है। तो इसका नाम पूछ रहा है, नाम हम दे देते हैं जो भी हमें सही लगे। तो एसी में जाएगा, एसी, और इसका यहाँ पे प्लस सिंबल लोग यूज़ करते हैं, लेकिन प्लस से ना कन्फ्यूजन हो जाती है कि एडिशन है कि और है। मैं यहाँ पे और लिखने वाला हूँ बीच में। तो मैंने यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से लिख दिया है, मैंने एसी और डीआर के बीच में छोटा सा और लिख दिया है। तो आपको नहीं दिख रहा तो मैं बता दिया कि वहाँ पे और लिखा हुआ है। सोर्स 1 एसी है, सोर्स 2 हमारा डीआर रहेगा और डेस्टिनेशन एसी रहेगी। तो ये हमारा और इंस्ट्रक्शन बन चुका है। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे हमने जैसे कि एंड में किया था, दिखा देता हूँ मैं एक बार एंड कैसे किया था। तो हमने पहले डेटा रजिस्टर में वैल्यू लाए थे और फिर उसे एंड कर दिया था। सेम हम और में करने वाले हैं। डेटा रजिस्टर में वैल्यू लाए और हमने जो अभी अभी ऑपरेशन बनाया है और का, वो लिख दिया और एंड को मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये वाला इंस्ट्रक्शन भी फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब बस इसे टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं। तो मैंने एक लेटर रिमूव करा और देखो यहाँ पे इसने और वाला इंस्ट्रक्शन रिकॉग्नाइज कर लिया। फाइल और मशीन दोनों को मैं सेव कर देता हूँ। एग्जीक्यूट पे जाते हैं, क्लियर असेंबल लोड रन करते हैं। तो और बेसिकली क्या करता है, एडिशन करता है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एंड मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, और था, और ये एडिशन की तरह काम करता है। तो 0 + 0 0, 0 + 1 1 होता है दोनों केस में। 1 + 1 1 इसलिए होता है क्योंकि ये बाइनरी है। ऑलराइट, तो बाइनरी में 1 और 1 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले 1 और 0 देख लेता हूँ। 2 बार 1 और 0 दिया, तो यहाँ पे 0 लिख रहा है इन्हें, जो कि 1 होना चाहिए। यहाँ पे 0 गलत कर रहा है इन्हें। एक बारी मैं देख लेता हूँ हमारा सही बना है कि नहीं। ओके, देखो देखो गाइस, यहाँ पे हमसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। टाइप में मैंने एंड ही रहने दिया, ध्यान नहीं दिया, जबकि ये और होगा यहाँ पे। तो ये बेसिकली नाम तो हमने और का दिया, लेकिन टाइप में एंड रहा तो इसे एंड की तरह ट्रीट कर रहा था ये। तो हमने यहाँ पे और कर दिया है। तो अब ये हमारा सही हो जाना चाहिए। कंट्रोल बी करके मैंने सेव कर दिया और दोबारा से इसे लोड एंड रन करने वाले हैं हम। तो अभी अभी हम मैं 1 और 0 देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, 1 और 0 देते ही ये 1 आ रहा है। तो एकदम परफेक्ट हमारा काम कर रहा है। एक बार और कर लेते हैं हम इसे रन। तो अभी मैं यहाँ पे 1 और 1 देने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। 1 और 1 का 1 आंसर है, जो कि बिल्कुल सही है इस बार भी। इसे रीसेट कर देते हैं। ऑल राइट, तो हमारा और इंस्ट्रक्शन सक्सेसफुली बन चुका है। और इसके बाद देखते हैं हमारा क्या इंस्ट्रक्शन है। और के बाद हमारा है नोट। तो नोट आप देख चुके हो, बहुत आसान होने वाला है ये वाला भी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले सारे इंस्ट्रक्शन बना लूँगा, फिर हम 1 बाय 1 इनकी फ़ाइल बना देंगे।
तो मॉडिफाई में जाके मशीन इंस्ट्रक्शन और हो गया। इसके बाद हमें बनाना नोट। ओके, NOT कैप्स में। ओके, तो इसका ऑप कोड इसने 2 ले लिया, सही अपने आप ले लिया। ऑप कोड है, एड्रेस है। इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे, लॉजिकल में डबल क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे, क्योंकि सारे लॉजिकल हैं, एंड और नॉट ये सब लॉजिकल हैं सारे। तो हमने वैसे बनाया था, अच्छा वो दूसरे के लिए बनाया था हमने लॉजिकल, कोई बात नहीं है, दोबारा से बना देते हैं। AC इज इक्वल टू AC का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे मैंने एक जो अपोस्ट्रोफी जिसे कहते हैं वो मैं लगाया हुआ है, और यहाँ पे इस बार मैं ध्यान से इसे नोट करने वाला हूँ, पिछली बार मैं भूल गया था। तो सोर्स में हमें जाएगा AC, और सोर्स 2 भी AC है, क्योंकि हम AC का कॉम्प्लीमेंट ही AC में डाल रहे हैं, डेस्टिनेशन भी AC रहेगी। तो बस ये इंस्ट्रक्शन बन चुका है, बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन था। ऐसा करते हैं बाकी सारे भी बना ही लेते हैं, ताकि हमें बस ड्रैग करना हो। तो मैं इसे न्यू पे क्लिक करके एक और बना लेता हूँ। इसके बाद हमारा था XOR, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या क्या फंक्शन होता है, पहले हम बनाना सीख लेते हैं एक बार। तो XOR देखते हैं कैसे। AC, अब यहाँ पे XOR मुझे छोटा सा ऐसे लिखना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए। आप अपना कन्वेंशन भी देख सकते हो। XOR इसमें होगा, हाँ है। ओके, तो AC और यहाँ पे रहेगा DR, राइट। और नोट में सिर्फ AC रहेगा। जोर में एक दो ऐसा होता है, जो नोट है ना वो सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे काम करेगा, तो इसलिए सब में AC है। और ये और एंड जोर जितने भी ये सब 2 पे काम करेंगे, तो एक हो गया हमारा AC और दूसरा है DR। डेस्टिनेशन सबकी AC रहेगी। ओके, तो हमारा ये वाला भी हो चुका है। XOR के बाद देखते हैं क्या है। XOR के बाद है NOR, ये भी बहुत आसान होने वाला है। NOR एक बार देख लेते हैं ये है कि नहीं। NOR है, ओके। AC इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं NOR DR, दूसरा सोर्स हमारा रहेगा DR। डेस्टिनेशन यहाँ पे मैं एक माइनस का साइन भूल गया, तो उसे लगा देता हूँ मैं बस। ओके, तो हमारा XOR भी बन चुका है और NOR भी बन चुका है। NOR बन चुका, अब हमारा बस NAND रह गया एक फाइनली। यहाँ पे न्यू पे गए, NAND। तो AC और DR के बीच में जो भी ऑपरेशन है मैंने वो लिखे हैं। नेम अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। यहाँ पे बस इसे NAND सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे इसे DR करना है एज यूजुअल। तो अभी यहाँ सारे के सारे बन चुके हैं। अब देखते हैं हमें कौन कौन सा चाहिए, वो हम ड्रैग कर लेंगे। हम नोट वाला बना रहे थे, तो नोट के लिए ड्रॉप डाउन खोला और ये रहा नोट, और बस इसे हमें डायरेक्टली एंड कर देना है, और ये बन चुका। नोट के बाद था XOR, जहाँ तक मुझे याद है। नोट के बाद XOR NOR। ओके, तो XOR के इसने ले लिया अपने आप, ठीक है, काउंटिंग में चल रहा है ये। XOR तो सबसे पहले DR में रीड करेंगे, नोट में नहीं रीड करेंगे क्योंकि ये एक ही ऑपरेशन पे काम करता है। तो सबसे पहले मेमोरी एक्सेस DR में लिया, और उसे फिर हमने XOR लगा देना है, जो कि लगा दिया। फाइनली इसे ऐड कर देंगे, कर दिया। उसके बाद मैंने इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। NOR है, NOR। ओके, तो इसमें भी ऑप कोड, इसमें भी एड्रेस, सारे सही हैं एकदम। एक सेकेंड, नोट में हमें एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक नोट में हमें एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे रजिस्टर में करने वाले हैं। ऑल राइट, एंड में हमें ज़रूरत है एड्रेस की, क्योंकि सेकंड वाले का एड्रेस हमें देना पड़ेगा, और में भी सब में देना पड़ेगा, बस नोट एक ऐसा है जिसमें नहीं देना पड़ता। ओके, तो इसमें भी हमें एड्रेस दिया और इसमें भी दिया। ओके, तो भी ये नोर है। नोर में सबसे पहले तो रीड कर लिया, फिर हमने नोर का ऑलरेडी बना रखा है, और फिर इसे एंड कर दिया। बहुत सही। नोर के बाद हमारा NAND, NAND। फॉर्मेट देखते हैं, ऑप कोड है, एड्रेस है, ओके है, इम्प्लीमेंटेशन है,
मेमोरी से डी आर में लाए, पहले आ गया, उसके बाद NAND, और इसके बाद AND। वाव, तो ये सारा सही बन चुका है हमारा। एक बार इसे सेव कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि हाँ सब कुछ सही काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं एक न्यू टेक्स्ट बनाने वाला हूँ और इसे हम करने वाले हैं, ये वाला बहुत सिंपल होने वाला है। ये होगा इनपुट और नॉट और आउट और HLD, बस बहुत सिंपल होने वाला है ये वाला नोट वाला, क्योंकि हमें बस एक ही डेटा चाहिए, एक ही इनपुट चाहिए। सेव कर लेते हैं जल्दी से, नोट। ऑल राइट, तो हमारा बन चुका है। एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं सही चल रहा है ना, सब नहीं चल रहा। तो अभी लोड रन करने वाला हूँ। नोट क्या करता है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट कर देता है, 0 का 1 कर देगा, 1 का 0 कर देगा। तो अभी हम देखते हैं, 1 डाला उसको 0 कर दिया इसने, बहुत सही। दोबारा करते हैं, इस बार 0 डालने वाला हूँ मैं, 0 का इसने 0 करा है। 1 सेकेंड, सही एग्जीक्यूट किया था ना मैंने, 1 मिनट। 0 का, हाँ ये 0 कर रहा है, जबकि हमें 1 चाहिए। देखते हैं कहीं कुछ गलती हुई है क्या। तो गाइस जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मेरे को पता चल चुकी है कि वो किस वजह से आ रही थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो कि हमने नोट इंस्ट्रक्शन बनाया था पहले, वो मैंने आपको याद हो तो रजिस्टर कर दिया था। पहले मैंने इसमें एड्रेस डाला था और फिर इसे रजिस्टर कर दिया, जो कि सही है। लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया था जिसकी वजह से एरर आ रही थी, कि मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा था, बाकी 0 नहीं डाली थी। तो इस वजह से ना कन्फ्यूज़ हो गया था कि मेरे को नोट यूज़ करना है या कोई और यूज़ कर रहा था, मतलब ये एंड पकड़ रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैंने यहाँ पे बस 3 0 डाल दी और फिर ये सही काम करने लग गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन एक चीज़ और है जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैंने पहले तो मशीन सेव कर दी और मैंने बाकी भी लिख लिए हैं, जो कि समझाऊंगा मैं अभी आपको। तो नोट हमने बना लिया यहाँ पे, इनपुट लेंगे, उसका नोट करेंगे और सिंपल से उसका आउटपुट दे देंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बारी। तो अगर मैं इसे 0 देता हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर 1 आएगा, जो कि सही है। वैसे 1 ही आना चाहिए, लेकिन आप देखो कि -1 आ रहा है। आना तो 1 ही चाहिए, लेकिन -1 आ रहा है। लेकिन ये सही है, सही कैसे है मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुको आप। और उससे पहले मैं आपको एक बार और रन करके दिखाना चाहता हूँ ये, ताकि समझ में आए कि दिक्कत क्या हो रही है, जो मेरे को समझ में आई है अभी। तो अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ तो उसके हिसाब से आप सोच रहे होंगे 0 होना चाहिए, लेकिन ये अगेन -2 कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, आ रहा होगा अब भी आपको शायद। तो मैं इसे पहले तो रीसेट करने वाला हूँ और अब मैं इसे डीबग मोड में रन करने वाला हूँ, ताकि आपको सब चीज़ साफ साफ पता चल जाए ये कि ऐसा क्यों हो रहा है। असेंबल एंड लोड कर दिया मैंने। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। जो भी ये आउटपुट दे रहा है ना, हमें डेसिमल में दे रहा है, लेकिन हमने जो चीज़ कॉम्प्लीमेंट करनी सीखी है वो हमने हेक्साडेसिमल में सीखी है। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, तो हेक्साडेसिमल के हिसाब से कर रहा है, लेकिन फिर उसका आंसर 2's कॉम्प्लीमेंट में रिटर्न कर रहा है डेसिमल में। वो क्यों कर रहा है, वो इसकी कुछ फंक्शनिंग होगी या सेटिंग होगी, पता नहीं, मेरे को अभी तक पता नहीं चला। लेकिन हाँ, हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है, प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। वो चीज़ मुझे जैसे पता चलेगी, मैं आपको एक वीडियो बना के उसे डाल दूंगा, ताकि आपको भी पता चल जाए। फिलहाल देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसे डीबग मोड में लेके जाने वाला हूँ। स्टेप बाय माइक्रो करता हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा मैं, ताकि पहले इनपुट ले। तो देखो पहले इनपुट ले रहा है, मैं इस बार 0 देने वाला हूँ। तो एक्चुअली 0 का कॉम्प्लीमेंट करेगा ना, राइट। तो अगर आप देख पाओ, अभी 1 सेकेंड यहाँ पे अभी देखना आप, यहाँ पे ओके। तो AC में देखो, जहाँ पे मेरा माउस है, AC में अभी सब 0 है, क्योंकि हमने 0 दिया था। अब आप सोचो इसका जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होकर सारे 0 1 में हो जाएंगे, राइट। और 1 1 1 1 क्या होता है, मतलब हेक्साडेसिमल है, तो हर एक डिजिट 0 कॉम्प्लीमेंट होके F में हो जाती है, लास्ट डिजिट चली जाएगी, राइट। तो ये उस हिसाब से काम कर रहा है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने डिकोड किया। अब ये वाला इंस्ट्रक्शन है जहाँ पे हम इसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो देखना आप AC को नोटिस करना, जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया यहाँ पे, तो देखो सारे F हो गए। तो यानी कि एक सही काम कर रहा है, क्योंकि सारे 0 को ये F में चेंज कर रहा है। अगर मैं आपको बाइनरी में दिखाऊँ ना इसे, तो देखो ये सारे 0 को 1 में कर रहा है। तो एक्चुअली काम तो ये सही कर रहा है। तो जो आउटपुट दे रहा है वो ये डेसिमल में दे रहा है कन्वर्ट करके। तो उस कन्वर्जन में आई थिंक वो चीज़ -1 -2 हो जा रही है। उसके पीछे का डीप रीज़न मेरे को जैसे पता चलेगा, मैंने बताया, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। ओके, तो हमारा नोट भी हो गया। फिर हमारा एक्सओआर है। एक्सओआर
मतलब ये जैसे और था, और की जगह मुझे XOR यूज़ करना, बाकी सब सेम रहेगा। NOR में NOR यूज़ करना, बाकी सब सेम, और NAND में NAND लिख देना, बाकी सब सेम। तो अभी से हमने बनाए नहीं है शायद इन्हें, ऑल राइट हमने बना भी लिए थे शायद, हमने सारे बना भी लिए। तो अब बस हमें इसे सिंपली एग्जीक्यूट ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अभी हम नॉर देख लेते हैं, XOR क्या करता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक फ्लो चार्ट है मेरे पास XOR यहाँ पे। तो XOR क्या कर रहा है, देखो आप, अगर सेम सेम है ना, तो यानी कि 0 और 1 है तो 0 रिटर्न कर रहा है, यानी कि नंबर सेम होते हैं दोनों तो ये 0 दे देता है। अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो ये 1 दे रहा है, ये काम कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि हम CPU में भी ऐसे काम कर रहा है या नहीं। तो एग्जीक्यूट करते हैं और रन करेंगे हम इसे। तो मैं इसे पहले डिफरेंट देने वाला हूँ, मैं इसे 1 दे दिया और 0 दे दिया, डिफरेंट नंबर्स हैं तो आउटपुट ये 1 दे रहा है, तो मतलब बेसिकली बिल्कुल सही काम कर रहा है ये। एक बार और करते हैं। अब मैं इसे सेम देने वाला हूँ, 0 0 देने वाला हूँ, तो 1 आना चाहिए लेकिन 0 आ रहा है अगेन। इसमें भी कुछ दिक्कत है शायद, 0 और 0 का 0 ही तो होगा यार, बिल्कुल सही चल रहा है। मैं फालतू में इस पर शक कर रहा हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी हो जाता है गाइस। तो एग्जीक्यूट करके मैं इसे रीसेट करने वाला हूँ। सॉरी यार कन्फ्यूजन के लिए, मैं इसे दोबारा रन करके दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा एक्चुअली कंफ्यूज हो गया था। तो अगर ये सेम रहते हैं तो ये 0 देगा, डिफरेंट रहते हैं तो 1 देगा। तो पहले सेम वाला दे देता हूँ, वैसे सेम है तो ये 0 दे रहा है, बहुत बढ़िया। एग्जीक्यूट में जाके दोबारा, इस बार मैं इसे डिफरेंट देने वाला हूँ, तो ये 1 दे रहा है, बिल्कुल सही। हमारा XOR भी बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसे रीसेट किया और अब चलते हैं नॉर में। NOR में बस एक ही चेंजेस है, नॉर कर दो, एंड डाल दो, ख़त्म बात। NOR क्या करता है, और का अपोजिट कर देगा, और का बिल्कुल अपोजिट कर देगा। तो अभी हम इसे क्लियर करना है, वो क्लियर लोड कर रहे हैं हम, क्लियर असेंबल लोड रन। तो और में क्या होता था, ये उसका उल्टा देगा, बस जस्ट देखो। तो और में 1 और 1 क्या होता था, 1 होता था, लेकिन यहाँ उसका 1 का उल्टा कर देंगे हम, -2। अब -2 इसलिए क्योंकि इसका कुछ इंटरनल वाला है, मैंने बताया जैसे नोट में कर रहा था ये। एक बार और देखते हैं, कुछ और देखते हैं। तो 0 और 1 दे के देखता हूँ वैसे। तो 1 और 0 तो 1 होता है, लेकिन फिर इसका ये नोट भी करेगा, तो ये -2 दे रहा है हमें। ओके, तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से ये सही काम कर रहा है। कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको दूसरी वीडियो बना के डाल दूंगा। एक बार हम नैंड और देख लेते हैं। लेकिन ये तो हमारा और वैसे सही काम कर रहा था पहले में, मुझे ना इसके नोट में कुछ दिक्कत लग रही है, जहाँ भी ये नोट आ रहा है ना वो कुछ दिक्कत कर रहा है हमें। तो अभी इसको भी रीसेट करते हैं और नैंड भी एक बार देख लेते हैं क्या कर रहा है। बनेगा तो फिलहाल ऐसे ही जितना मुझे पता है, एक बार देखते हैं इसे भी। तो नैंड क्या कर रहा है, एंड का उल्टा करेगा, तो 1 और 0 तो 0 होता है एंड में, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट तो यानी कि 1 हो जाएगा। 1 एंड 0 0 होता है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट 1। तो अगेन आउटपुट -1 आ रहा है, तो कुछ दिक्कत है यार जी, क्योंकि ये नोर एन वाले हैं ना, जो नोट वाले, वहाँ से दिक्कत हमें चालू हुई है। हमारा बाकी सारा सही काम कर रहा है, तो ये दिक्कत है नहीं बेसिकली, मेरे हिसाब से तो सही काम कर रहा है ये। दिक्कत जो है वो ये डेसिमल और बाइनरी की कुछ है, राइट। इसके बारे में देखता हूँ और देख के मैं आपको बताऊँगा, उस वीडियो में बता दूँगा। फिलहाल यार इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आप बताओ कमेंट्स में जाके कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वहाँ पे आप ये भी लिख दो कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वीडियो के लिए। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।